कांता प्रिया लापनी। जिस गृहस्थाश्रम में जिस घर की स्त्रियां प्रिय वाणी बोलती है, कठोर नहीं बोलती हैं, जिनकी मृदु वाणी है, वह गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। इसलिए माताओं बहनों को बहुत मधुर बोलना चाहिए, क्योंकि पुरुष बाहर से नाना प्रकार के संघर्ष और कष्ट उठाकर आता है। तुम्हारे मीठे शब्दों से उसको थोड़ा राहत मिल जाती है, इसलिए उनका सम्मान करो। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नंद कुमार सिंह चौहान, सांसद लोकसभा खंडवा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पधारे हुए हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा उनको वहाँ कार्यालय में कुर्सी पर बिठाइए। आज्ञा है, वहाँ चले जाए। अरे रे अरे रे रे अरे रे रे मन जा। जैसे वो भजन गाते हैं ना, गैया पी गए बछरुई बहुत हमारे विनम्र सरल स्वभाव के धनी, एक अच्छे वक्ता भी हैं वो श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी। उनको व्यास गादी धन्यवाद देती है और यहाँ आपने उनको सांसद भी बनाया है, बहुत बड़ा पद दिया है। अब देखने में लगता है वह छिप के बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन याद रखना वे छिपे नहीं हैं, वे आपके सबके दिल में बैठे हुए हैं। अन्यथा वोट नहीं देते आप, ये 2-4 लाख वोट से नहीं जीत पाते। बहुत वोट दिया है आपने, और उन्होंने भी आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, खुशियालेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पवित्र सुखद सत्संग कथा में आए हुए हैं। उनके लिए मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। श्रीमती नंदा ब्राह्मण, राजेश पटेल, धुली चंद बांके, श्री अन्नपूर्णा जी तंवर, भाजपा उपाध्यक्ष राजू दादा आभापुरी, भोलू भाई शाहपुरा और तेवल राम चौहान। खड़े हो जाओ जिनका नाम लिया। हाँ, साथ में ये तो रामादल है, खड़ा होना चाहिए। जय जय जय। बहुत अच्छा, बैठिए। एक बार सबके सम्मान में ताली जोरदार बजा दें। सीधे बैठ जाओ। शुरू करूं? चालू। हाँ, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता ना, मुझे भी राहत मिल जाती है। कांता प्रिया लापनी, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार हो चुके हैं। चाणक्य बहुत विद्वान थे। चाणक्य कहते हैं, इच्छा पूर्ति धनम, वह गृहस्थाश्रम धन्य और सुखी होता है जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है। जो घर निर्धन नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, निर्धन मत रहो, धनवान बनो। और धनवान बनने का फार्मूला आज आपको बता देता हूं। बहुत सरलता से धनवान हो जाओगे। 24 घंटे से ज्यादा समय किसी को मिला नहीं है। अपने घंटों का सदुपयोग करो।
मिनट का सदुपयोग करो। व्यर्थ में आपका मिनट भी नहीं जाना चाहिए, कोई घंटा भी निरर्थक नहीं बीतना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, आपकी जिंदगी में 1 मिनट का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए समय के महत्व को समझोगे तो थोड़े समय में ही धनवान भी बनोगे आप। कहीं पान ठेला पर खड़े गप्पा मार रहे हैं, 3-3 घंटे ताश खेल रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं दारू की भट्टी पर खड़े खुद ही भट्ठा बने जा रहे हैं, शराब पीकर 6-6 घंटे बेहोश नशे में पड़े हुए। आपकी उन्नति रुक जाएगी, विकास रुकेगा। सबसे पहले समय का सदुपयोग करो। नंबर 2, अपने इस शरीर का सदुपयोग करो। ये शरीर आपको मुफ्त मिला है, माता पिता के सहयोग से मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से आपको मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर का सदुपयोग करो। इसमें जितनी शक्ति है, कैपेसिटी है, सब यूज कीजिए और मिस यूज मत कीजिए, सही दिशा में यूज कीजिए। फिर तुम धनवान बनोगे। अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग कीजिए, वाणी का सदुपयोग कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए। स्वभाव बनाने में पैसे तो नहीं खर्च होते हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव के प्रभाव से पैसे जरूर आते हैं। इसलिए सुंदर स्वभाव बनाइए, पवित्र चरित्र बनाइए। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन जिनका चरित्र पवित्र है वे किसी भी फील्ड में एंट्री होते हैं तो वहां उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए चरित्र को भी अच्छा बनाइए और व्यवहार साफ सुथरा रखिए। किसी का पैसा लो तो उसको वापस दो, ठग मत बनो। ठग जाने ठग ही की भाषा। अभी पिछले गांव में मैं प्रवचन कर रहा था तो एक पूर्व विधायक का हमने नाम लिया, आया थे वो, तो बाद को लोगों ने कहा कल इसका नाम मत लेना। तो हमने कहा क्यों? बोले ये हारा हुआ है। तो हमने कहा तो हार का दुख है, हम सम्मान कर देंगे, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। बोले हारा भी है और कम से कम 200-400 लोगों को ठग चुका है, ये बड़ा भारी ठग है, इसका नाम सुनते ही खून खौल जाता है। तो हमने कहा खून खौल जाए तो उसमें पूड़ी डाल दो, पक जाएगी। तेल खौलता तो पूड़ी पकती है, खून खौल रहा। बोले गुस्सा आती है इसका नाम सुनते ही, ये आदमी ठीक नहीं। फिर आपके पवित्र मुख से इतने गलत आदमी का नाम शोभा नहीं देता है। तो मैंने कहा तो भूल हो गई। बोले भूल की क्षमा मांगो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। मेरे को भी क्षमा मांगना पड़ता कभी कभी, और मैं तो कभी कभी गलती नहीं करता हूँ फिर भी क्षमा मांग लेता हूँ। ऐसे बोल देता हूँ क्षमा कीजिएगा, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो बोलता कहो, बस कह देता हूँ। क्षमा कीजिएगा ऐसा बोलने में फर्क क्या पड़ता है? भाषा सीखिए, क्षमा कीजिएगा। कोई मेहमान आ जाए उससे कहो आइए बैठिए पधारिए, एक गिलास पानी पिलाओ, फिर कहो क्षमा कीजिएगा आपका स्वागत पूरा नहीं कर पाए हम। इतनी बातों से खुश हो जाएगा। यदि कहो कि हम तुम्हारा बहुत स्वागत किए हैं, स्टैंडर्ड चाय पिलाए हैं, लंबे गिलास में दूध पिलाए हैं, 3 कोने का समोसा खिलाए हैं, ऐसा स्वागत कोई कर ही नहीं सकता है, मेहमान नाराज हो जाएगा।